नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं। सुधा जी, प्रतिभा, निखिल, विवेक, आशीष, पुष्पा, बहुत सारे लोग हैं, मृत्युंजय, आशीष, रेणु, अमरेंद्र। चले ऐसे ही धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, सर मेरा नाम। तो भाई राम नाम बढ़िया है, धीरे धीरे बारी बारी से सबके नाम आते जाएंगे, तनिक भी परेशान ना हो। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर के, और रोज की तरह जो हमारी शुरुआत होती है प्रश्नों से, अगेन हम लोग कुछ प्रश्नों के द्वारा ही उसकी शुरुआत करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज बिल्कुल मन खुश होगा, बिल्कुल टाइम से सारी चीजें हो रही हैं। 5-7 मिनट की अगर आगे पीछे कोई बात हो जाती है तो वो कोई मुद्दा नहीं होता है, क्यों भाई? ऐसा ही है ना? चले कपिल जी चले प्रश्न पूछता हूं, आप फटाफट उत्तर बताते चले जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। मैं आंसर देखूंगा, आप आंसर करते चले जाएं। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। 22 मार्च को परीक्षा है, मुझे पता है, बिल्कुल परेशान ना होना। 15 मार्च तक बिल्कुल निश्चिंत होना। कैसे होगा सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। 15 मार्च तक बिल्कुल मुकम्मल तैयारी करा करके छोड़ेंगे आपको, ठीक है? और अभी तो ये क्लासेस चल रही ना, मेरे पास उपाय बहुत है परीक्षा पास कराने के। यूपीपीएससी आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित हो, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, विश्वास बनाए रखना। मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं परीक्षा पास कराने के, और आप बस करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि आने वाले दिनों में, अभी आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही लोड ज्यादा पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है? तो बिल्कुल तनिक भी परेशान होना, मेरे ऊपर छोड़े रहना सारी बातों को। तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री हो गया कौन? राल्फ फिच। इसके दूसरा प्रश्न कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। मैंने कहा है ना कि 2 घंटे टाइम जरूर निकाल लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। वो सारे लोग फेल हो जाएंगे, मैं बिल्कुल कठोर तरीके से कड़वी बात बोलता हूं, वो सारे लोग फेल हो जाएंगे जो सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। और आप सारे लोग, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, संस्था की जिम्मेदारी है, पास कराना है, तो रिवीजन पे जरूर काम होना चाहिए। 2 घंटे का निश्चित समय होना चाहिए। जॉन मिल्टन हॉल। भारत के साथ व्यापार करने वाली प्रथम ब्रिटिश कंपनी कौन थी? भारत के साथ व्यापार करने वाली प्रथम ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी? प्रथम ब्रिटिश कंपनी। भारत के साथ व्यापार करने वाली प्रथम ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न कि किस व्यापारिक समूह के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? किस व्यापारिक समूह के द्वारा? अरे बिरयानी स्पेशलिस्ट मेरे भाई। मैंने पूछा किस व्यापारिक समूह के द्वारा। बहुत बढ़िया राशि, बहुत बढ़िया। आज नोट्स आपको मिल जाएगा, अभी क्लास खत्म होते होते जीएस के सारे नोट्स आपको मुकम्मल तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है? और प्रत्येक शनिवार को, हालांकि अभी तक जितना हुआ है उससे और बढ़ा करके नोट्स आज उपलब्ध करा रहे हैं आपको। और कोशिश ये करेंगे कि चूंकि अब डेट फाइनल आ गई है आपकी, तो अगले 2-4 दिनों के अंदर ही 50% आपके नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाए,
ठीक है, पहले प्लान में ये था कि प्रत्येक शनिवार को आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि हेक्टिक ना हो, लेकिन अब थोड़े सी प्लान में चेंज कर दिया है और अगले 3-4 दिनों के अंदर ही लगभग 50% नोट्स आपको भिजवा देंगे। मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स, बहुत बढ़िया, मर्चेंट एडवेंचर्स। कौन सा, किस दिन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, किस दिन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा और कितने वर्ष के लिए, किस दिन एंड कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष हेतु एलिजाबेथ ने इस कंपनी को अधिकार प्रदान किया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए? पूरे वर्ष के साथ बताएं, डेट वर्ष के साथ। बहुत बढ़िया राशि जी, रिजल्ट पक्का है आपका बच्चे, आपका रिजल्ट पक्का है राशि जी, बहुत बढ़िया। निर्मल बहुत बढ़िया, पूजा वेरी गुड। 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 और 15 वर्ष के लिए। इसके बाद अनिश्चित काल के लिए किसने बढ़ा दिया था? अनिश्चित काल के लिए किसने इस 15 वर्ष को अनिश्चित काल कर दिया था? जेम्स प्रथम, बहुत बढ़िया, जेम्स प्रथम। आगे बढ़ेंगे, अगली बात, प्रथम अधिकारी कौन आया था भारत? प्रथम अधिकारी कौन था कंपनी की ओर से? पांचवा छठा जो भी हो, प्रथम अधिकारी कौन था जो कि कंपनी की ओर से भारत आया था? किस स्थान पर सबसे पहले पहुंचा, सर्वप्रथम पहुंचा? किस जहाज से आया था? किस जहाज से? सारा कुछ बताएं। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, बहुत बढ़िया। प्रश्न है आपका, किस स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था भारत में हॉकिंस और किस जहाज से आया था? एक साथ बताएं। बहुत बढ़िया, हेक्टर जहाज से आया था। अब एक बात और कि जहांगीर से इसकी मुलाकात, जहांगीर से इसकी मुलाकात सर्वप्रथम कहां हुई? सर्वप्रथम जहांगीर से इसकी मुलाकात सबसे पहले कहां हुई? जहांगीर से इसकी मुलाकात सबसे पहले कहां हुई? नहीं, आगरा। इसकी मुलाकात हुई थी आगरा में। कहां पे? आगरा में। और टॉमस रो की मुलाकात हुई थी अजमेर में। इसकी मुलाकात हुई थी आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला कुछ प्रश्न, इसे कुछ उपाधि दिया था और साथ में कुछ 400-300 का आंकड़ा लेकर के बताया था, इतने का मनसब दिया था। एक उपाधि दिया था और इसके साथ साथ इसे कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ संख्या के साथ एक मनसब भी दिया हुआ था। वो क्या था भाई? जी, आगरा। इंग्लिश खान और 400 का मनसब, इंग्लिश खान और 400 का मनसब, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताएं कि अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत में ध्यान देंगे, दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री, अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री, दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? बहुत बढ़िया भाई, रियली आप लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि अधिकांश लोग, तकरीबन 80-85% जो मेरी बात हुई और जो मुझे जानकारी में है संस्था में, कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना हो रहा है, चाहे अधिकांश लोग तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आज पक्के से विश्वास हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे और पढ़ाने वाले हैं। इवन पढ़ने वाले भी बहुत शानदार हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है, मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम।
ध्यान देंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पुर्तगालियों को किन अंग्रेजों ने स्वाली स्थान पर हराया था? स्वाली स्थान पर हराया था, बताए। कोई बात नहीं कपिल, आप अधिकारी बन जाएंगे इस बार, भरोसा रखिएगा और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़िएगा, ऑफिसर बनेंगे। प्रश्न है, पुर्तगालियों को किन अंग्रेजों ने स्वाली नामक स्थान पर हराया था? बहुत बढ़िया, कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन। बहुत बढ़िया। और जब ये हराया तो इसी के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। इसी के बाद क्या हुआ? प्रथम फैक्ट्री खुलती है, प्रथम अस्थाई फैक्ट्री। कहां पे और कब? ये कब की बात थी? ये थी 1612 की बात। और इसके बाद प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहां पे और कब? कहां और कब बताएंगे, यही आपका प्रश्न है। प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब और कहां पे? वेरी गुड। चल, पूर्वी तट पर प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री पूर्वी तट पे प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हरिहरपुर। अगर हरिहरपुर ऑप्शन में ना रहे तो फिर क्या करेंगे? तो हरिहरपुर और बालासोर दोनों आपको लिखाया था, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोनों। अगला, मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है? मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है? बालासोर, हरिहरपुर, बिल्कुल ठीक है। मद्रास का संस्थापक, बिल्कुल ठीक है, फ्रांसिस डे। अच्छा, ये मद्रास का क्षेत्र फ्रांसिस डे को किससे प्राप्त हुआ था? एक बात। और दूसरी बात, यहां पे जो फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री का नाम क्या था? दोनों बताएं, फैक्ट्री का नाम क्या था और किससे प्राप्त हुआ था? बहुत बढ़िया है, मद्रास का संस्थापक चंद्रगिरी के राजा से। बहुत बढ़िया, मोबिना बेगम। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त हुआ था और फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज। बहुत बढ़िया, सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न, हुगली में फैक्ट्री कब, किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा? हुगली में फैक्ट्री कब और किसके द्वारा? सब याद करके बैठे हुए आप लोग, रियली बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक बात और बताएं कि अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि याद है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, नकल वकल तो नहीं हो रही है भाई? क्यों? ऐसा तो नहीं कि बस नोट्स रखा हुआ है, फटाफट लिखे जा रहे हैं आंसर? कभी एक कहानी बताऊंगा इसको भी लेकर के,
ब्रिजमैन, वेरी गुड, ब्रिजमैन। ना मुझे कई बार लगता है ऐसा। चले एक दो बात और कि अगला जो भी है तो दिनों बंबई का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। बंबई का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। विवाह किसके किसके बीच हुआ था? विवाह किसके किसके बीच हुआ था कि दहेज में अंग्रेजों को बंबई का क्षेत्र मिल गया? हाँ मुझे लग रहा है कपिल। प्रीतिपाल, ठीक से सब याद नहीं है। देखें अब मैं आपको बताऊं कि अब इतने सारे लोग, लगभग 200 लोग देख रहे हैं लाइव, और अधिकांश लोगों के आंसर बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत समस्या है कि पूरी तरह से याद नहीं है। अगर सारे लोग कर सकते हैं तो इक्का दुक्का लोगों की अगर समस्या है कि याद नहीं हो पा रही तो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है, उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर और लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अरे शशि मिश्रा मेरे भाई बहन जो भी, वो नाम क्या था पुर्तगाली प्रिंसेस का नाम क्या था? कैथरीन और चार्ल्स। बहुत बढ़िया, कैथरीन और चार्ल्स। अच्छा ये जो चार्ल्स थे तो चार्ल्स ने बंबई कंपनी को दे दिया। कंपनी को दिया कितने रुपए में? कितने रुपए में आपको बताया था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कितने रुपए में? अच्छा शिवम बहुत बढ़िया, कितने रुपए में? नहीं शिखा दुबे जी, 10 पौंड। 10 पौंड। चले आज के लिए एक लास्ट प्रश्न। ये जेराल्ड ओंगियार साहब कौन थे भाई? ओंगियार, ये कौन था? जेराल्ड ओंगियार कौन थे? जेराल्ड ओंगियार कौन था? जी 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 कटियार जी। नहीं 1200 सुधा, और पहले भी लोगों ने लिखा 1200 गलत है। वो तो गोविंदपुर कालिकता सुतंती की जमींदारी मिली हुई थी, ठीक है, वो दूसरी बात थी। चले बंबई का संस्थापक, ठीक है, व्यापारिक गवर्नर ऑफ बॉम्बे। बहुत बढ़िया, व्यापारिक गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अच्छा तो एक बात और, इन्हीं को लेकर के ये भी तो काम किया हुआ था इन्होंने, अंग्रेजों की ओर से टकसाल निर्माण भी तो कराया था। टकसाल, ठीक है। जी एक दो प्रश्न पटाख से। किस मुगल शासक से संघर्ष हुआ? संघर्ष कंपनी का हुआ कब की बात है? 1686 एंड 1688। जी 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 कृष्णा बहुत बढ़िया। जी औरंगजेब। ये जो 1686 वाला था इसका कारण क्या था? कारण क्या था इसका? 1686 वाले का कारण क्या था? जी हुगली को लेकर के। बहुत बढ़िया, हुगली फैक्ट्री की किलेबंदी करना और लूटपाट करना, ये दो बातें हो गई। अच्छा इसका वाला कारण क्या था? इसका कारण क्या था? मैं इतिहास देखिए कथा कहानी नहीं सुनाता हूं। मैं इतिहास की कथा कहानी, आमतौर पर लोग
इतना आवरण बांधना शुरू करते थे, इतिहास में ये हुआ, वो वहां से ऐसे आया, फिर ऐसे उतरा, फिर ऐसे चला, फिर सब बेकार की बातें हैं। इतिहास आप परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, भूगोल आप परीक्षा पास करने के लिए, जो भी है आप परीक्षा, एक मोटो है उसके पीछे। अब ये सत्यनारायण भगवान की कथा कहानी थोड़ी कि बैठ गए बस आराम से चल रहा है, वो तो करना नहीं है। ये टाल मटोल और उपन्यासबाजी थोड़ी हो रही है कि बस मनोरंजन के लिए, नहीं, उसके पीछे एक मोटो है कि आपको परीक्षा पास करना है, परीक्षा पास हो जाना, उसका भूल जाना। इतिहास भूगोल विज्ञान क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थ नहीं, अर्थव्यवस्था ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब अन्य चीजें भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल कथा कहानी की तरह नहीं, टू द पॉइंट काम करने की जरूरत है। जहां से प्रश्न आता है सिर्फ और सिर्फ उस पर टारगेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, चले जी, हज यात्रा। अब यहां पे जो था 1688 वाला, तो देश निकाला दिया था, देश निकाला किसे दिया था? औरंगजेब ने। किस अंग्रेज को? बहुत बढ़िया, किस अंग्रेज को देश निकाला? चाइल्ड को। बहुत बढ़िया, चाइल्ड को। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रुकेंगे। चाइल्ड, चले, बहुत अच्छी बात। शुरू करेंगे, हो गया, शुरू करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, कल हमने फ्रांसीसी कंपनी देखा हुआ था। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके नोट्स भी बन रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। और ये जो नोट कराने की प्रक्रिया मैं अपनी क्लास में लेकर के चलता हूं, स्पेशली सारी बातों को नोट कराना, क्योंकि मुझे बहुत पक्के से पता है, आप भी थोड़ा सा अपनी राय बताएं, क्या यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है? थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मुकम्मल तैयारी होती है, बिल्कुल जुबान पे सारा का सारा इतिहास आता है। बताएंगे जरा, क्यों ये सही तरीका है? जी संध्या, बिल्कुल। अपने हाथ से जो लिखना होता है ना, क्योंकि अपनी चीजें है ना, तो बहुत लगाव होता है और याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। और कभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे इतिहास के आईएएस की तैयारी के दौरान इतने नोट्स बने हुए थे, और मतलब लिखते लिखते ही याद होने की प्रक्रिया, दिन भर अंडरलाइन करना, क्या क्या नोट करना है, 8-10 किताबें फैला लिया रायते की तरह, और अंडरलाइन करते जा रहे हैं, और रात में जग जग करके लिखना होता था। ठीक है, चले शुरू करेंगे। देखिए, कल इसको सुन लिया था फटाक से, अभी 10-15 मिनट का टाइम लेंगे और इसको लिख लेंगे, उसके बाद उत्तर मुगल शासक में तुरंत के तुरंत पहुंच जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अभी 7-7:15 के आसपास तकरीबन 100 प्रश्नों को लेकर के मैं अभी पब्लिक आऊंगा। 7-7:15 के आसपास मैं तकरीबन 100 प्रश्नों को लेकर के अभी पब्लिक आऊंगा। ठीक है, वो कोई भी देख सकती है क्लास। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि अगर फुर्सत में होंगे तो निश्चित रूप से अटेंड करना, बहुत ज्यादा फायदा होगा उसमें। ठीक है, चलिए, एक और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी, शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ, फ्रांसीसी राजा लुई 14वां के काल में फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा कब? कोलबर्ट के द्वारा 1664 में कंपने इंडेशे ओरिएंटाल, या इसी को अगर ऐसे लिखेंगे ना, ओरिएंटल, एक ही बात है, इसको
टल पढ़िए या ताल पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी प्रश्न में आवे। ठीक है, तो 1664 में कंपनी इंडेसे ओरिएंटाल की स्थापना की गई। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसका खर्च फ्रांस की सरकार उठाती थी या चलाती थी। पहला पैराग्राफ जी। डेनिश के बारे में कपिल 2-3 बातें हैं सिर्फ, ठीक है, वो प्रश्नों के माध्यम से उसको भी कवर कर लेंगे, और वहां से एक्चुअली प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग टू द पॉइंट वाली बात करेंगे। अब बहुत ज्यादा इतिहास ही पढ़ना है, बस मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर भरोसा रखना, मेरे हिसाब से ही काम चलता रहे। ठीक है, चल अगली बात लिखा है फ्रांसीसी राजा लुई 14 के किसके समय काल में। अब आपको यही जिम्मेदारी अपनी दिखानी है। इतना सारा लिखा आपने, लुई 14 को अंडरलाइन करिए अपनी कॉपी में, लुई 14 को अंडरलाइन करिए, कोलबर्ट को अंडरलाइन करिए, 1664 अंडरलाइन करिए, कंपनी इंडेसे ओरिएंटाल को अंडरलाइन करिए, एक सरकारी कंपनी थी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बस एक हाइलाइटर खरीद लीजिए हरे रंग वाला, और बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पैराग्राफ। भारत में सर्वप्रथम 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई। इसके बाद 1669 में 1669 में मूसलीपट्टनम में किसके द्वारा, मरकारा के द्वारा दूसरी फैक्ट्री खुली। मरकारा के द्वारा दूसरी फैक्ट्री खुली जी। बहुत बढ़िया। इसी में एक लाइन और, 1672 में डेलाहे के द्वारा कहां पे, सेंट थोम आपको पहले बताया था मद्रास के निकट है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न मैंने पूछा कि अंग्रेजों की अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो आपने इजीली कहा मूसलीपट्टनम। अगर इस प्रश्न को फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में लिया जाए कि फ्रेंच कंपनी इंडेसे ओरिएंटल की दक्षिण भारत में स्थापित होने वाली प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो इसका भी उत्तर देखिए, पहला हो रहा है सूरत में और दूसरा हो रहा है मूसलीपट्टनम में, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, मूसलीपट्टनम में ही। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। 1672 में डेलाहे के द्वारा सेंट थोम में फैक्ट्री खुली। आगे बढ़ेंगे। दूसरी फैक्ट्री मरकारा के द्वारा मूसलीपट्टनम में, फिर उसके बाद सेंट थोम में डेलाहे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा, 1673 में
फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, इसे क्या कहा जाता है? पौंडीचेरी का संस्थापक, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का संस्थापक। फ्रांसिस मार्टिन को पुदुचेरी, पहले नाम यही था पौंडीचेरी का, पुदुचेरी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसने ही इसका नाम पौंडीचेरी रखा, पौंडीचेरी रखा। एंड यहां फोर्ट लुई, फोर्ट लुई नाम से फैक्ट्री, नामक फैक्ट्री की स्थापना की फ्रांसिस मार्टिन। अरे लड्डू मेरे भाई, लड्डू योगेश कुमार, लड्डू बाद में रखना चाहिए था योगेश, पहले ही लड्डू। जितना मैं बता रहा हूं बस उतने से ही संतुष्ट रहें, थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कोई ना करे, ठीक है? अब इतना ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूं, क्योंकि मैं बात वही करता हूं जहां से प्रश्न आता है, ठीक है? तो बिल्कुल लड्डू जी समझ गए होंगे मेरी बात। अब लिख करके परेशान ना करें कि रिप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं। 1600, अगली बात, ठीक है? 1692 में बंगाल में पहली फैक्ट्री इनकी खुलती है चंद्रनगर में। चंद्रनगर कहां पे? ये बंगाल। 1692 में चंद्रनगर में फैक्ट्री खुली, चंद्रनगर बंगाल। बंगाल में कौन सी फैक्ट्री? चंद्रनगर। ध्यान रखेंगे, सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करता चला जा रहा हूं, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, ये सारी बातें, ठीक है? जी प्रवीण जी, बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। 1693 में डचों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी भी प्रश्न ये पूछा जाएगा, डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। किसने किया? डचों ने। कहां पर? पौंडीचेरी पर। पौंडीचेरी किसके अधिकार में था? फ्रांसीसियों के, लेकिन डचों ने एक बार कब्जा कर लिया 1693 में, पर कब्जा कर लिया। ऐसे में क्या हुआ? यूरोप में एक संधि होती है। कहां पे? यूरोप में एक संधि होती है, रिजविक एक जगह का नाम है, तो वहां पे संधि, तो नाम संधि का हो गया रिजविक की संधि, कर लिया। किंतु 1697 में, कभी भी प्रश्न बनेगा, में रिजविक की संधि, रिजविक की संधि से पौंडीचेरी पुनः किनको मिल गया? फ्रांसीसियों को मिल गया, फ्रांसीसियों को मिला। रिजविक की संधि से पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिला। आगे बढ़ेंगे। 1721 में अब एक फैक्ट्री खुल रही है यहां पे मालाबार तट पे, ठीक है? 1721 में मालाबार तट पर कहां पे? माहे में फैक्ट्री खुली। माहे, पौंडीचेरी कुल 4 अलग अलग स्थानों पर बटा हुआ है, और मालाबार तट पर पौंडीचेरी से ही संबंधित एक स्थान है माहे।
पौंडीचेरी कुल 4 जगहों पे, आप भूगोल में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जब भी, पौंडीचेरी कुल 4 जगहों पे बटा हुआ है। एक यनम आंध्र प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वो भी पौंडीचेरी का ही अधिकार है वहां पे। फिर यनम, फिर करिकाल, पौंडीचेरी, ये 3 तो हो गए पूर्वी तट पे, ठीक है। और पश्चिमी तट पे अर्थात मालाबार तट पे माहे, ये भी पौंडीचेरी के ही अंतर्गत क्षेत्र आता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5वीं बात, 1731 में डुप्ले, और भाई डुप्ले चंद्रनगर फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में, चंद्रनगर फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त हुआ। ये सारा का सारा इतिहास जिसे याद होगा वही लिख लिख करके पढ़ा सकता है भाई। ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट लिख लिख करके वही करा सकता है जिसे याद हो पूरा का पूरा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं बस ऐसे ही कथा कहानी बताते हैं, बात रफा दफा हो जाती है, नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। वो गलत तरीका होता है पढ़ने का। परीक्षा वही पास करेगा जिसे वास्तव में याद हो चीजें, और याद रिवीजन से मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं इस बात पे, ठीक है। मिल जाएगा संजय, आज ही मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आगे बढ़ेंगे। 1731 में डुप्ले चंद्रनगर फैक्ट्री के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त हुआ। इसके बाद इसी पॉइंट में 1742 में डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर बना। किंतु इसी वर्ष इसे भारत में स्थित सभी फ्रांसीसी फैक्ट्रियों का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। हालांकि इसके पहले गवर्नर जनरल कौन था? इसके पहले गवर्नर जनरल दुमास था। कौन था? दुमास, नाम ही है भाई, फ्रांसीसी है। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन था? दुमास था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, छठा सातवां जो भी है, डुप्ले स्वयं को, जो नवाब वाली बात है किसी ने लिखा हुआ था, आलमगीर द्वितीय ने उपाधि दिया हुआ। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो इस प्रकार के प्रश्न ही आएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो उपाधि मिली हुई थी नवाब वाली, वो इसको मिली हुई थी, ठीक है, इसको नहीं मिल रही थी डुप्ले को। तो खुद से ही, चूंकि इनके पहले गवर्नर जनरल जो था, डुप्ले को लगा कि गवर्नर जनरल कोई भी होगा तो उसे नवाब कहा जाएगा, ठीक है, तो इनको नहीं मिला, इन्हीं को मिला था। डुप्ले खुद को ही कहलाना शुरू कर दिया नवाब डुप्ले। डुप्ले स्वयं को नवाब कहता था। ये कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, सामान्य सत्य है। इसी ने भारत में सहायक संधि क्या है मैं बताऊंगा और अच्छे से बाद में। सहायक संधि की शुरुआत की थी जिसे डुप्ले स्वयं को नवाब कहता था। इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी जिसे
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डुप्ले स्वयं को नवाब कहता था। इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी, जिसे जिसे व्यापक पैमाने पर गवर्नर जनरल, जी का मतलब गवर्नर जनरल, जी का मतलब गवर्नर जनरल। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोग घर में हाँ जी, ये जी, पानी पी लीजिए जी, खाना खा लीजिए जी, तो अब मतलब जी नहीं, ध्यान रखना है थोड़ा सा। जी मतलब गवर्नर जनरल, मतलब बिग बॉस, मतलब सलमान खान नहीं। व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड, कौन भाई, लॉर्ड वेलेजली, कौन भाई, लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया था। ठीक है, चले। डुप्ले ने ही, इसी में लिखेंगे, डुप्ले ने ही भारतीय राज्यों को उन्हीं के पैसे से यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराए थे। यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराना आरंभ किया था। मुझे लग रहा था कि हंसी आएगी जरूर। अंकिता वर्मा जी, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। चले, लास्ट पॉइंट। चले, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियों के बीच सत्ता संघर्ष में कहां के, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 हुए। कौन से? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। ऐसा क्यों आशुतोष? ठीक है, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। अगले पेज पे, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच सत्ता संघर्ष में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। आगे बढ़ेंगे। प्रथम युद्ध आपको कल भी बताया था। प्रथम युद्ध 1746 से 48। कुछ लोगों ने मुझे बताने का प्रयास किया कि सप्तवर्षीय युद्ध तो 7 वर्ष चलने वाला युद्ध है, ठीक है, और उसके इंपैक्ट से भारत में तीसरा युद्ध भी शुरू होता है। तो मैंने बताया था 1758 से 63 तीसरा युद्ध। अब लोगों ने कहा, एक दो जन ने लिखा, वही है ना कि मेरी बात आंख मूंद करके मान लिया करें, अपने बुद्धि विवेक को न लगाया करें। अब वो देख रहे हैं 58 से 63 सिर्फ 5 सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से यहाँ पे हो रहा है। अरे वहां शुरू हो गया, यहाँ शुरू होते होते टाइम लग गया 2 साल का भाई। चले, प्रथम युद्ध 1746 से 48। अब इसमें कारण देखते हैं। कारण भी 2 प्रकार से देखेंगे, एक स्थायी कारण और एक तात्कालिक कारण। तात्कालिक का मतलब तुरंत कुछ ऐसा हो गया कि बस अब रुकना मुश्किल है, लड़ाई झगड़ा होके ही रहेगा। स्थायी कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज सेनापति क्या नाम था? बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ना।
अंग्रेज सेनापति बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ना। ठीक है, ये हो गया तात्कालिक कारण और स्थायी कारण, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। अब इसी में एक तीसरी बात, ये तो हो गया पहला मुद्दा, ये हो गया कारण वाला दूसरा मुद्दा, और तीसरा संधि। किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ? तो 1748 में जो संधि हुई, ऑक्स ला शैपल की संधि से युद्ध समाप्त। ऑक्स ला शैपल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। अच्छा यशराज जी, मैंने बोला तो बहुत मजा आ गया, आप भी अच्छे लग रहे हैं। अंशु, आप भी अच्छे लग रहे हैं भाई। जी जी जी। अब कुछ समस्याएं रही हैं, अब मैं मतलब आप मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हैं, आप में से हजारों लोग मेरे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कुछ ना कुछ समस्या जरूर रही, बता नहीं सकता मैं। जिंदगी में कभी भी स्वाभिमान के खिलाफ और गलत चीज को सपोर्ट नहीं करिएगा। कल को ऑफिसर भी बन जाइएगा तो जिंदगी में कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करिएगा। स्वाभिमान के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा युद्ध, अपने काम को इतनी ईमानदारी से करें कि लोग आपको याद रखें। 1749 से 54। ठीक है, दूसरा युद्ध का कारण देख लेते हैं। कारण क्या था? तो हैदराबाद एंड कर्नाटक के नवाबी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष। संधि में कुछ भी नहीं लिखेंगे, संधि में कुछ भी नहीं, छोड़ देंगे, संधि में कुछ भी नहीं। ठीक है, तीसरा करते हैं एक जल्दी से। दूसरा युद्ध 1749 से 54, कारण हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबी को लेकर के उत्तराधिकार का संघर्ष। संधि में बिल्कुल छोड़ देना है, कोई भी संधि नहीं, याद ही नहीं करना है कुछ भी इसमें। आगे बढ़ेंगे। तीसरे में क्या है? तीसरा युद्ध जो हो रहा है 1753 से 53, इसका कारण क्या रहा? कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन एंड फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे। तात्कालिक कारण क्या था? भारत में तात्कालिक कारण क्या हो गया? चंद्रनगर पर क्लाइव कौन था? अंग्रेज था। एंड वॉटसन ये कौन था? फ्रांसीसी था। चंद्रनगर पर अधिकार करने का संघर्ष। यहां से लड़ाई भारत में शुरू हो जाती है। चंद्रनगर मुद्दा बनता है यहां पे। ठीक है, चंद्रनगर मुद्दा बन जाता है। संधि कौन सी हुई जिसके साथ? नहीं, संधि के पहले एक और महत्वपूर्ण बात, यहां पे नोट लिखेंगे, ऐसे करें नोट। कब से कब तक हो रहा है? 58 से 63। 1760 में अगले पेज पे लिखेंगे 1760 में अगले पेज पे लिखेंगे 1760 में
तीसरा युद्ध 58-63, कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे। तात्कालिक कारण भारत में क्या हुआ, तो तात्कालिक कारण में चंद्रनगर, जो कि बंगाल में एक फैक्ट्री, वहां पे क्लाइव अधिकार करना चाहता था चंद्रनगर पे। वॉटसन, जो कि फ्रांसीसी था अधिकारी, वो अधिकार करना चाहता। अब लड़ाई की शुरुआत हो जाती है भारत में, ठीक है। नोट लिखेंगे 1760 में, 1760 में वांडी वाश के युद्ध में, वांडी वाश एक ही बात है कि युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन, आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर जनरल लाली को हरा दिया, जिसके बाद ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति क्या हुई, कमजोर हो गई। संधि कौन सी होती है, 1763 में पेरिस की संधि। कौन सी, पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। हाँ बिल्कुल हो सकता है रोहन, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं देखूंगा अगर कुछ ऐसा ज्यादा ये लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगाएंगे ना, तो मेरे पास उसका भी ऑप्शन है, चैट बंद, ठीक है। कोई भी परेशानी आएगी तो उससे देख कमेंट में लिखते हैं। अच्छा एक बात और कि अभी पिछली 1-2 क्लासेस हो रही थी, मैं था यहीं पे, मैं देख रहा था, कुछ लोग जैसे अपनी बात कह रहे हैं मैथ वाले सर से या उसके पहले वाले जो भी, और मान ले टीचर इधर अपने काम में लगा हुआ है, नहीं देख पा रहा है। कुछ लोग होते हैं गुर्र करना शुरू करते हैं, मेरी बात नहीं देख रहे, तभी परेशान हो जाती है। चैट बॉक्स में आप जो लिख रहे हैं ना, अगर वास्तव में गंभीर समस्या है, आपके बियॉन्ड जा रही है वो समस्या, तो भाई प्रत्येक क्लास के बाद कमेंट सेक्शन भी रहता है, उसमें 2, 4, 10, 20 कमेंट लगभग रोज ही आते हैं सारे टीचर्स के लिए। आप अपनी बात लिख दें। अब चैट में खोल पाना, ठीक है, वो कठिन काम हो जाता है, सारे टीचर चैट नहीं देख पाते हैं। प्रतिनिधि होने के नाते संस्था का मैं देखता हूं हालांकि, लेकिन आपके लिए सहूलियत भरा होगा कि कमेंट सेक्शन में, बहुतों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, तो एक अच्छा सा उपाय है, कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिख दिया करिए, ठीक है। चले फिलहाल रोक देते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक पॉसिबल है कि 7:15 बजे के आसपास मैं लाइव आ जाऊंगा, सारी चीजें ठीक रही तो, मतलब आना ही है वैसे तो, कोशिश करेगा साथ में बनेंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी आएगी जरूर लिखेगा। कल से हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर लेंगे, वहां भी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी इस बार आपके लिए, ठीक है। उत्तर मुगल शासक, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी ऐसे ही सारा कुछ कवर कर लेंगे। और कोई बात बताएं? जी प्रियंका, जी जी जी, अच्छा अरुणव, क्या लिखा है नाम में भी अंक घुसा दिया इन्होंने भाई। अरुणव, अब क्या मैं पढ़ूं, 5R9E6S। मुझे पता है आने वाले दिनों में ना नाम लोग जो है अपना नहीं रखेंगे, नंबर से ही पहचान होगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मेरे से बात करना, ठीक है। अरुणव मेरे से बात कर लेना, और
मेरे व्हाट्सएप पे अगर ऐसी समस्या आ रही होगी ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा जो भी समस्या आ रही है वो आप सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर वही है 8960952951, वहां पे अपनी समस्या बता देना और मेरे से बात कर लेना, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है। चल जी 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 बबलू, सुन लिया आपकी बात। देखते हैं, पेपर है ना आपका 22 तारीख को मार्च में, तो 15 तारीख तक कंप्लीट भी करना है और पीछे एक दिन आपकी व्यवस्थित क्लास भी नहीं गई है। तो आज भले ही शनिवार है, पूरी कोशिश करूंगा, अभी टीचर से बात करते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि कल भी क्लास हो आपकी, ठीक है? संडे वनडे भूल जाए फिलहाल, क्यों भाई, ठीक रहेगा? कल भी क्लास रहेगी, ठीक रहेगा ना? ठीक है पूजा जी, आपकी बात सुन लिया। चले, जो भी करना होगा मैं देख लूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करें, ठीक है? और कोई बात आएगी तो आप लिखिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। हाँ प्रियंका, आप बताएं, कंसीडर मी, बताएं क्या परेशानी है? प्रियंका अपनी बात लिखें। अरे अनुप्रिया तिवारी जी, आपका भी रिप्लाई दे रहे हैं, बताएं बताएं, मैं रुका हुआ हूं, आप बताएं आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल, जी विकास। प्रियंका और अनुप्रिया, आप बताएं अपनी बात। चलें, अब लिखेंगे नहीं? अरे बोल तो दिया नो, 8960952951, 8960952951, रिवाइज करा दिया ये भी। अनुप्रिया, अच्छा अनुप्रिया ठीक है, मैं बात करा दूंगा, कल मैं बात करा दूंगा, ठीक है? एक बार मुझे दोपहर के आसपास फोन करिएगा, मैं बात करा दूंगा, ठीक है? चले फिर मिलते हैं, धन्यवाद। पल्लवी, सर एक टॉपिक को 2 बार पढ़ के अच्छा तो लगता है, बट सर एग्जाम 22 को ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मुझे भी पता है, अच्छा कि आपने बता दिया, ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दें वो, ठीक है? चले फिर मिलते हैं, धन्यवाद।